परफेक्ट है। अच्छा, अमरेंद्र अम्बेंद्र चौहान जी का सवाल है, माफ़ कीजिए अगर मैंने आपका नाम गलत दिया है। कह रहे हैं कि अंशुल सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि आप क्लियर कट एडवाइस देते हैं। और ये कह रहे हैं कि सर आई हैव केन्स एट 4064 केन्स टेक्नोलॉजीज, हिंद कॉपर 562 का लिया हुआ है। आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, शुड आई एवरेज मोर और एग्जिट? अभी सर हमने इतने सारे स्टॉक्स डिस्कस किए जिसमें एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स थी, उसके बाद हाल आपने देखा हिंद कॉपर पे 26 दिसंबर से कंटिन्यू एटीआर एक्सटेंशन कैंडल है। बढ़ा कितना? 500 से 560, बढ़ा केवल 60 रुपए, और अगर टूटने पे आया तो 50 डे मूविंग एवरेज 430 पे, वहां तक किसी भी दिन सरक सकता है। तो जब एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख जाती है तो 100 में से 90 स्टॉक 20-30% करेक्ट होते हैं, 10% स्टॉक वर्टिकल मूव देते रहते हैं। तो वो 10% स्टॉक पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं 90% के साथ जाऊंगा मोटी बुद्धि। तो अगर 8-10 दिन 15 दिन हो गए एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिखते हुए, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है हिंदू कॉपर में। डीपर पुल बैक का मैं वेट करूंगा, प्रोबेबली 430 412 की जोन में आ सकता है। तो मेरा एक तो वीकली चार्ट पे आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हफ्ते में 7 अप वीक्स हैं। जनरली 3 to 5 बार्स का मूव होता है। तो वीकली पे भी एक रीजन है ना बाई करने का, डेली पे एटीआर एक्सटेंशन क्लियर रीजन है कि बेच के निकल जाना चाहिए। मंथली पे भी डबल बिग कैंडल बिटवीन 5 कैंडल, जिसमें दो कंसोलिडेटिव कैंडल थी। हर रीजन है यहाँ पे ना बाई करने का। सेल करने का रीजन आपको कब मिलेगा? सेल करने का रीजन आपको तब मिलेगा जब ये 511 टूटेगा। तो क्या आप 511 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले सकते हैं? जवाब है नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। जब एटीआर एक्सटेंशन कैंडल दिख रही है बुक कीजिए, जब आ जाएगा 430 या 410 तब बाई कर लेंगे, और नहीं आया तो एटलीस्ट मूविंग एवरेज कैचअप करने में 4-6 हफ्ते साइडवेज रह जाएगा, तब एटीआर एक्सटेंशन न्यूट्रलाइज होगा, तब बाई कर लेंगे। तो जब प्रोबेबिलिटी 3 है, ऊपर जाने की लेस देन 10%, साइडवेज रहने की 40%, नीचे आने की 50%, तो ऊपर जाने की केवल 10% प्रोबेबिलिटी है, 90% तो साइडवेज या नीचे की है। तो निकल जाना इज द बेस्ट ऑप्शन। अब बाकी आपकी मर्जी, निकलना है नहीं निकलना है।